हरे कृष्णा। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। ये छाया ये जगत जुदाई। ये छाया ये जगत जुदाई। ये छाया ये जगत जुदाई। तेनो निताय बिने बाय राधा कृष्णा पाइते नाय। दृढ़ कोरी निताय दृढ़ कोरी धरो निताय पाय। दृढ़ कोरी धरो निताय पाय। से संबंध नाही जाय प्रेत जन्मा गेलो ताय। हे पशु बड़ो दूरा जाय। নিতাই না বলিল মুখে মাঝিল সংসার সুখে। ব্যাকুলে কি করিবে তার। বিদ্যাকুলে কি করিবে তার। অহংকারে মত হইয়া একটাই পদা পাশা দিয়া। असत्येर सत्या कोरी मानी। असत्येर सत्या कोरी मानी। निताये करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्णा पापे। अरुणिताय चरना दो खानी। अरुणिताय चरना दो खानी। निताये चरना सत्या कहर से बका नित्या। निताय पदा सदा को आशा। निताय पदा सदा को आशा।
हरो तमा बड़ो दुखी निताय मोरे करो सुखी। ठाकुरंगा चरा मेरा पा ठाकुरंगा चरा मेरा पा जय गौरनिताय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय 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 गौरंगा जय सती नंदन जय साधु नंदन जय सती नंदन गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 हरि नाम संकीर्तन की जय। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हम लोग इस सॉन्ग का मतलब मीनिंग जो है वो इस चैप्टर के साथ ही पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा शिवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रिय भक्तों, हम क्वेश्चन आंसर सेशन से शुरू करेंगे। तो अर्जुन ने 6 कौन कौन से प्रश्न पूछे? अर्जुन के 6 प्रश्नों का कौन बताएगा कि अर्जुन ने क्या क्या प्रश्न पूछे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, हम्म। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, हम्म। ज्ञान क्या है, ज्ञान जानने योग्य क्या है, ये 6। बिल्कुल। तो अर्जुन के क्वेश्चन थे प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, ज्ञेयम। इंग्लिश में कोई इंग्लिश में बताएगा 6 टॉपिक्स? इंग्लिश में टॉपिक कोई बताएगा? 6 टॉपिक्स क्या क्या हैं? प्रज्ञा। सिमरन। एनीवन एल्स? 6 टॉपिक्स इन इंग्लिश। इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? प्रकृति की इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? नेचर। मटेरियल नेचर। हाँ ठीक। मटेरियल। हाँ। पुरुषा। इंजॉयर। इंजॉयर। ज्ञानम। फील्ड ऑफ ज्ञानम। ज्ञानम नॉलेज। नॉलेज। ज्ञेयम ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। क्षेत्र द फील्ड ऑफ फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटी। और क्षेत्रज्ञ द नोयर ऑफ फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। ये 6 टॉपिक थे। तो फील्ड ऑफ एक्टिविटीज को क्या बताया गया? लॉर्ड कृष्ण ने क्या बताया कि फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्या है? This body is the field of activities. दिस बॉडी इज फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। और इसके नोअर कौन है? Soul and the super soul. Super soul is the knower of all the bodies, and the soul is the knower of his own body. बिल्कुल ठीक। सुपर सोल इज अ नोअर ऑफ ऑल द बॉडीज एंड सोल इज अ नोअर ऑफ। ये इसे क्षेत्र क्यों कहा गया? हमने पिछली बार कुछ कारण सुने थे कि किस कारण से इस बॉडी को क्षेत्र कहा गया। क्या क्या कुछ कारण किसी को कुछ याद है? प्रभु जी, हम शरीर से सारे फल भोगते हैं और शरीर हम शरीर से ही हम सारी इच्छाएं करते हैं, इसलिए जिस क्षेत्र पर हम जैसे पौधे बोएंगे, जो भी हम उसमें चीजें करेंगे, उसी तरीके के हम फल बोए काटेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहला कारण यह है कि क्षेत्र में जिस तरीके का कल्टीवेशन करेंगे,
उसी तरीके के हमें फल प्राप्त होंगे। और क्या कारण है? Sir, Hare Krishna sir, Dandavat Pranam. We can't go beyond the kshetra. बिल्कुल, That is the second reason. हमारे क्षेत्र की बाउंड्रीज डिफाइंड है। हम उस क्षेत्र में वही चीज कर सकते हैं जो क्षेत्र में हमें दी गई है। जैसे हमें अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो हम मछली की तरह पानी में नहीं रह सकते हैं, या पंछी की तरह हवा में नहीं उड़ सकते हैं। ये क्षेत्र के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, वो बाउंड्री उसकी डिफाइंड है। उस क्षेत्र में आप उतना ही कर सकते हो जो क्षेत्र आपको मिला है। और क्या रीजन है? Based on desires and deservings, we get it and we can expand the kshetra also. जितनी हमारी कैपेसिटी खरीदने की है और जितना हमारी इच्छा है उतना बड़ा हमको क्षेत्र मिलेगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें एक अच्छा शरीर मिलेगा। उस शरीर में कुंती देवी ने बताया, जन्म ऐश्वर्य श्रुतशी, अच्छा हमको सुंदर शरीर मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ मिलेगी। और अगर हमने पापों वाला काम किया है तो हमें वो मनुष्य शरीर मिलेगा जिसके अंदर हमें हम हमारा शरीर पूरी तरीके से और हमारी स्थिति पूरी तरीके से काफी कठिन वाली स्थिति होगी। तीसरा रीजन ये था। और क्या कारण है कि इसे क्षेत्र कहा गया? इस क्षेत्र के जो दो नोअर हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है क्षेत्र के हिसाब से? जो एक क्षेत्र के नोअर हैं वो किराएदार हैं और दूसरे इसके मालिक हैं। कौन किराएदार है और कौन मालिक है? सर सोल किराएदार है और सुपर सोल इसके स्वामी हैं। हमें ये शरीर मैक्सिमम 100 साल के लिए किराए पे मिला है और एक्चुअली वापस से ये मालिक के पास चला जाता है। जब भस्म हो जाता है तो इसके साथ जितने भी मटेरियल एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स जहां से आए थे वो एलिमेंट्स वापस चले जाते हैं, इसलिए इसको क्षेत्र कहा गया। इस चैप्टर से हमें क्या क्या लेसन सीखने हैं? इस चैप्टर का मेन लेसन क्या है? सर व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एंजॉयर एंड व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ सोल एंड कॉन्शियसनेस एंड नेचर। इस चैप्टर का मेन लेसन है कि कैसे एक सोल प्रकृति में जाकर फंस जाती है, और यानी भक्तों के लिए जो मेन लेसन है कि अपने आप को बिल्कुल क्लियरली देख सकें कि शरीर और शरीर के इंटरेक्शन से अलग हैं और भगवान के वो अंश हैं जो इस भौतिक जगत में लॉस्ट हो गए हैं। अभी तक आप कितने भी चैप्टर के अंदर इस ज्ञान को इतनी डिटेल में नहीं देखते हैं जितनी डिटेल में यहाँ बताया, वो संक्षिप्त रूप में है। पहले भी ये बताया गया कि सोल अलग है। हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था, भूमिर अपो अनलो वायु खम मन बुद्धिर एवचा अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृतिर अष्टदा अप्रयाम इतस्तो अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ये यदम धारिते जगत। कि जीव जो है वो प्रकृति से अलग है, परंतु हमने ये नहीं समझा कि प्रकृति जीव को कैसे पकड़ के रखती है और जीव अपना प्रकृति के साथ कैसे उसे लगने लगता है कि मैं प्रकृति का पार्ट हूं, भगवान का पार्ट नहीं हूं। ये जो गीत हमने गाया, इस गीत में आप दो चीजें बार बार देखेंगे, निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, कि एक साइड अध्यात्म की तरफ भक्त प्रार्थना कर रहा है कि मैं निताय के पद से अटैच हो सकूं, राधा कृष्ण को भज सकूं, और दूसरी साइड भौतिक चीजों से अलग हो सकूं। से संबंधा नहीं जार
वृथा जन्मा गेलो तार। अगर मैं निताई के संबंध में नहीं हूं तो अपना जन्म व्यर्थ कर रहा हूं। विद्या कुले की कोरी बेतार, ये जो भी विद्या यहाँ प्राप्त कर रहा हूं सारी बेकार है। और सबसे मुख्य लाइन है, अहंकारे मत होया निताय पद पाशारिया। अहंकार के कारण मैं अपने आप को शरीर से और शरीर की चीजों से आइडेंटिफाई कर रहा हूं, उनके संबंध में अपने आप को देख रहा हूं। और क्या कर रहा हूं, अहंकारे मत होया नितय पद पाशारिया। असत्य सत्या कोरी मानी, असत्य की चीजों को सत्य मानता हूं। ये चैप्टर जो है इसलिए सोल को बाहर निकालने के लिए बताया गया है कि सोल कैसे अपने आप को पहले नॉलेज के साथ देख सके, अपनी डिटर्मिनेशन कर सके। क्योंकि जब सोल को ये क्लियर हो जाएगा कि मैं कृष्णा का अंश हूं और इस भौतिक जगत में मैं फंस गया हूं, तो उसके अंदर एक फर्म डिटर्मिनेशन आएगी अपने आप को बाहर निकालने के लिए। इस चैप्टर का मेन मुझे जो समझ में आया, अगर आप चैप्टर का फर्स्ट और लास्ट परपोर्ट पढ़ेंगे और साथ में चैप्टर का फ्लो देखेंगे, चैप्टर का फ्लो बेसिकली इस तरफ डायरेक्टेड है। कोई इस चीज को दोबारा से रिपीट कर सकता है अपने वर्ड्स में? विश्वपति मुकुंद प्रभु जी। Hare Krishna, Prabhu. Please accept my blessings, हरे Prabhu. कृष्णा। How actually, soul, we stuck in this material world unless we understand this point, and then we don't develop that determination to come out of these material modes of nature. Yes. So, So and the exact emphasis is giving the conviction to the soul that yes, previously it was mentioned, but now it is making it clear and giving a conviction to the soul. The point is of giving the conviction to the soul by detailed analysis, repeatedly, by the analysis of Kshetra, Kshetragya, by the analysis of Purusha, Prakriti. It is repeatedly mentioned that how we are different from Prakriti and how we are part of Krishna. Two things. Our relationship with Prakriti is temporary, and because of our misuse of independence. And second, we actually are part and parcel of Krishna who are caught up in this material world. So one thing which I missed last time based on this analysis is the 5 type of realizations. Let's go to text number 5. And in text number 5, there is mention of Brahma Puchham Pratishtaha, that we realize the Lord in 5 stages. The self-realization is in 5 stages part. Sorry, I have not shared the screen. Just a second. We realize the Lord in 5 different stages. First stage is known as Annamaya. Annamaya means that stage where one thinks that I am dependent on the food. Food is everything for me. Like you see animals, they are governed only by the distinction of this is food and this is not food. They don't know anything else. Anything that can satisfy my belly is food. Like children, small children, they will see anything, first of all, put it in the mouth. Annamaya. Before that, when the child is very small, he cannot even do that. But after some knowledge comes, so non-living entity, they cannot determine
the chair, the table, they cannot determine what is food and what is not food. After Annamaya comes Pranmaya. Pranmaya means that one realizes that there is a living force and I need not eat, for example, the animals. Animals also have life. I should not eat human beings. So Pranmaya means that there is a living symptoms in somebody. Animals do not realize this. Children do not realize this. If you see a child, let us say some worm is crawling, the child will take the worm and put it in the mouth. But after the child grows up, it realizes this is a living entity. I will not put it in the mouth. So first Annamaya, then Pranmaya. That means that distinction between life and non-life. For people who are meat eaters, they say anything that does not move on my plate is eatable. That means that they are an Annamaya stage, very lower stage. They cannot distinguish that there is something which has life symptoms. The third is Gyanmaya. After that, Gyanmaya. That means the concept of living entity thinking, feeling, and willing. People on a Gyanmaya stage, they want to read books. They consider other people's feeling. They think that society is made of relationships. And they want to have sober society. They want to have a society which is based on some moral principles. So society rises from Annamaya is animalistic people. Pranmaya is people who are to some degree better civilized. Gyanmaya are people who are more sober. They realize that generally, if you go to the college, at max you will find people up to Pranmaya. Because at Gyanmaya stage, you begin to think, how should I read some good books so that my thought process develops? How should I interact with good people so that I feel nice? That is Gyanmaya stage. And above that is Vigyanmaya. To understand that I am different from the body. Brahma realization. I am apart from the body is Vigyanmaya. And the last one is Anandmaya. I am a part of Krishna, who is the source of all Ananda. Anandmayo Bhyasat. These 5 stages are known as Brahma Puchham. These 5 stages are known as Brahma. Connecting to the chapter, हम इस चैप्टर से वापस कनेक्ट करते हैं. पहली 3 चीज जो है वो शरीर के आधार पर हैं. अन्ना, प्राणा और ज्ञाना. ये सारी शरीर या सूक्ष्म शरीर के ऊपर है. ठीक है. ये तीनों रियलाइजेशन शारीरिक स्तर पे है, क्षेत्र के उस स्तर पे है. और विज्ञान और आनंदमया रियलाइजेशन वो इस नेचर, मटीरियल नेचर के बाहर है. और ये चैप्टर हमको रियलाइजेशन इस मटीरियल नेचर के बाहर समझाना चाहता है. ये चैप्टर सिर्फ हमें बॉडी को अच्छा बनाने की चैप्टर नहीं है, माइंड को ठीक करने के लिए चैप्टर नहीं है. ये चैप्टर हमें लाना चाहता है विज्ञानमय और फिर आनंदमय स्तर पर. तो ये 5 तरीके की रियलाइजेशन है यहाँ पर जो बताई गई है टेक्स्ट नंबर 5 में. टेक्स्ट नंबर 6 और 7 के अंदर हमको ये बताया गया कि ये बॉडी यानी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज किस किस चीजों का कंपोजर होती है. इसका तात्पर्य जो है वो ये है कि हर एक बॉडी के अंदर सेंसेस अलग तरीके की होती हैं.
पिछली बार हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हमें 10 इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी 10 इंद्रियां होती हैं? 5 वर्किंग सेंसेस और 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस में है हमारे पास आईज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन। इस तरीके से 5 वर्किंग सेंसेस भी हैं हमारे पास। ये सेंसेस टेलर मेक आती हैं एक पर्टिकुलर बॉडी के साथ। जैसे अगर हम कुत्ते की बॉडी में देखें तो उसकी नोज बहुत पावरफुल है, वो बहुत कुछ स्मेल कर सकता है। अगर हम फिश की बॉडी में देखें तो फिश के ईयर बहुत पावरफुल हैं, वो हमसे कहीं ज्यादा वेव्स को सुन सकती हैं। अगर हम कबूतर की बॉडी में देखें तो जेनिटल्स बहुत पावरफुल हैं। एक दिन के अंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं वो 200 से ज्यादा बारी सेक्स करते हैं। तो हर एक बॉडी के अंदर सेंसेस टेलर मेक होके आते हैं, और बाकी सारी चीजें जो भी हम देख रहे हैं वो भी सब टेलर मेक होके बॉडी में आती हैं। यानी बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड लाइफ सिम्टम कन्विक्शंस आती हैं। हम इस बॉडी के साथ अपनी कन्विक्शंस लेके पैदा होते हैं। डिजायर्स, हेट्रेड वगैरह सब चीजें सटल बॉडी में स्टोर्ड होती हैं। मेरी बॉडी के अंदर ये सारी चीजें पास्ट लाइफ से आती हैं। भगवत गीता में 16 चैप्टर में इसको बोला गया अभिजातस्य। मतलब मैं अपनी पुरानी क्वालिटीज, डिजायर, हेट, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, एग्रीगेट वगैरह सारी चीजें पास्ट बॉडी से इस बॉडी में लेके आता हूं। ये बॉडी के अंदर वो सारी चीजें ऑलरेडी स्टोर्ड हैं। एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं बचपन से गूंगा बहरा हूं तो ऑलरेडी यानी मेरी बॉडी के अंदर अनहैप्पीनेस स्टोर हो रखी है। ऑलरेडी मुझको एक हैंडीकैप बॉडी इसलिए मिली है क्योंकि मेरे पुरानी कर्म और डिजायर के कारण मेरी एक पर्टिकुलर बॉडी टेलर मेक होके आती है मेरे लिए। तो ये सारी चीजें हमको इसलिए बताई गई ताकि हम इससे कंफ्यूज ना हो। हम ये ना सोचें जब हमारे अंदर डिजायर आ रही है वो डिजायर क्यों आ रही है। क्यों, आप ये भी बहुत समझने की जरूरत है। मैं इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में चर्चा करना चाहता हूं। जैसे लेट अस कंसिडर कि हमारे बॉडी के अंदर खाने की बहुत ज्यादा डिजायर आ रही है। वो क्यों डिजायर आ रही है? क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं जो कि बार बार खाने की इच्छा को करते हैं। एक भक्त से हमारी मुलाकात हुई। वो भक्त एक टाइम पर 2 या 3 व्यक्ति के बराबर प्रसाद ले सकते थे, और फिर 1 घंटे के बाद उन्हें फिर भूख लग जाती थी और उनका इच्छा करती थी बढ़िया बढ़िया स्वीट खाने की। बहुत तीव्र इच्छा होती थी। कहते थे मैं कितनी भी प्रयास कर लूं नहीं। ये शरीर के अंदर ये डिजायर्स भी जो हैं ये भी प्रोग्राम होके आती हैं, इंक्लूडिंग हमारी सेक्सुअल डिजायर्स। शरीर के अंदर इसी तरीके से मानसिकता डेवलप होती है। तो कुछ लोग बचपन से ही इन साइड के साइड बहुत ज्यादा ओरिएंटेड होते हैं। ये शरीर एक मॉडल है जिसके अंदर ये सारी चीजें स्टोर्ड हैं जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसीलिए कहा 5 एलिमेंट, फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें शरीर में मॉडल बन के आती हैं। कोई भक्त इसके बारे में समरी में कुछ बोलना चाहेगा कि हमने इस टेक्स्ट के बारे में क्या डिस्कस किया और उससे हमारी भक्ति में क्या इम्पैक्ट होता है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस प्रभु, एक्चुअली मतलब इसको हम प्रारब्ध और कूटा और बीजा के टर्म्स में भी समझ सकते हैं कि हम कुछ थोड़ी वासनाज हमारे अंदर हैं, और जैसा आपने बोला कि थोड़ी नेगेटिव एनर्जी स्टोर्ड है अगर गूंगा और बह रहा है तो वो दैट मेक्स अस एक्ट ऑन अदर वासनास एंड दैट एक्चुअली prolongs our stay in the material world basically. यस,
अगर उसको हम प्योरीफाई नहीं करते हैं डिवोशनल सर्विस, तो बेसिकली वो साइकिल चलती रहती है। बहुत बहुत ही अच्छा। और साथ में भक्त के लिए जरूरी है देखना कि ये मैं नहीं हूं। इवन जब आपकी डिजायर आ रही है, हेट्रेड हो रही है, हैप्पीनेस हो रही है, डिस्ट्रेस हो रही है, कन्विक्शंस आ रही है, भक्त को देखना ये सारी चीजें मेरे से अलग हैं। ये शरीर की इच्छाएं मेरी इच्छा नहीं है। भक्त को अलूफ होकर उन सब चीजों को देखना है। परोति मनुते अनर्थम तत्कृता चापि पद्यते। ये ये सारी चीजें, परोति मनुते अनर्थम, मैं अनर्थ इन सब चीजों से अलग हूं, ये मेरी से नहीं, इनका कोई मतलब है। जब हम इसे सेपरेट करके देखना चाहेंगे तो एक डिटैचमेंट आ जाएगा, नहीं तो हम उसमें फ्लो में चलते जाएंगे। जैसे इच्छा आएगी हम सोचेंगे इसे सेटिस्फाई करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, जबकि मुझे समझ में आता है कि ये इच्छा मेरे शरीर में प्रोग्रामिंग के कारण आ रही है। मैं इसे सेटिस्फाई करूंगा, मैं आत्मा हूं, आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। अब अगले श्लोक पे चलते हैं। अगले श्लोक में आज का चर्चा है ये 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज के ऊपर। और आज होपफुली हम इन 20 आइटम के बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति मार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तेर अनभिस्वंगा पुत्रदाराग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टा अनिष्टा पुपतिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त सेवा से विविक्त देशा सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यत् अथो अन्यथा। ये 20 आइटम भगवान कृष्ण हमको क्यों बता रहे हैं यहाँ पर? प्रभुपाद जी और भगवान कृष्ण क्यों बता रहे हैं यहाँ पर? क्या क्या इनसे फायदे हैं इसे समझने के? बताएं प्लीज। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। इससे इन क्वालिटी से हम ये चेक कर सकते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में कितना आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इन क्वालिटीज से हम पता लगा सकते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में कितना प्रगति कर रहे हैं। और इस चैप्टर की थीम से कैसे मैच करता है ये 20 आइटम का डिस्कशन? सर ये जो है हमारी नेचर को डिस्क्राइब करता है ताकि हम इसे अलाइन कर सके सो दैट कि हमारे नहीं हमें जो बॉडी मिली है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी नेचर को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ये हमें वो प्रोसेस बता रहा है जिससे हम अब मटेरियल नेचर से बाहर आ सके हैं।
ये चीज मटेरियल नेचर की क्वालिटीज नहीं है। एक बार इस बात को ध्यान से समझ के देखते हैं। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का कोई पॉइंट खराब हो गया, हमने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और उस इलेक्ट्रिशियन ने 2 मिनट में उस इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट को ठीक कर दिया, जिसे हम घंटों से लगकर भी ठीक नहीं कर पाए। तो क्या वो नॉलेज है? क्या इसको नॉलेज कहेंगे? एक्सपीरियंस करेंगे नॉलेज के साथ में। कोई और बताए, क्या इसको नॉलेज कहेंगे? हाँ या ना बताएं, क्या इसको नॉलेज कहेंगे? Yes, नहीं sir. सर। Yes, Prabhu. Yes, sir. प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कहते हैं नॉलेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा कि इन 20 आइटम के अलावा कोई भी और चीज नॉलेज नहीं है। ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, शिल्प विद्या। मतलब आप विद्या कह सकते हो, मतलब मटेरियल एनर्जी को मैनिपुलेशन की है। नॉलेज का मतलब ये है कि हम इस भौतिक जगत से बाहर आ सकें। हमने नॉलेज के 3 कंपोनेंट देखे थे ज्ञान के। ज्ञान के कंपोनेंट है पता लगाना प्रकृति, जीव और परमात्मा। इन तीनों के बीच में संबंध क्या है और जीव प्रकृति से कैसे अलग है। नॉलेज का पहला कंपोनेंट है द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लिविंग एंटिटी एंड प्रकृति। तो नॉलेज वहां से शुरू होती है जहां पर हम भौतिक चीजों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक चीजों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी का परपोर्ट शुरू होता है यहाँ से कि लोग कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस ऑफ नॉलेज इज समटाइम मिसअंडरस्टूड बाय लेस इंटेलिजेंट एज बीइंग इंटरेक्शन ऑफ फील्ड ऑफ एक्टिविटी। मतलब इसका मतलब दो है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आईकेएस का कोर्स है, ये आईकेएस का कोर्स और कोर्सेज के बराबर है। जैसे हम सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, उसी तरह से ये आईकेएस के कोर्स में ये हम ये क्वालिटीज पढ़ते हैं। अगर ये ऐसा सोचते हैं, वो सारी चीजें किस चीजों के हैं? वो शरीर के ऊपर है, इस मटेरियल है। और आईकेएस का कोर्स किसके ऊपर है? वो असली ज्ञान के ऊपर है। दोनों बराबर नहीं है। इसलिए फील्ड ऑफ इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहे आ रहे हैं, हम भौतिक जगत से कैसे बाहर निकल सकते हैं। ये मिसकंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि आप ऐसे घर में पैदा हुए हो जहां पर आपको पैर छूना बताते हैं, हम्बल बताते हैं, आपको बताते हैं कि टॉलरेंट कैसे होना चाहिए, आपके सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, भगवान का नाम लेते हो, ये तो आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर है। मेरे घर में तो हम लोग ठोक पीट के बातें करते हैं। मतलब अगर कोई हमें अ, अगर कोई हमको थोड़ा मिसट्रीटमेंट करता है तो हम उसको डबल मिसट्रीटमेंट देते हैं। ये तो आपकी अपब्रिंगिंग और मेरी अपब्रिंगिंग में डिफरेंस है। समझाऊं, दोबारा से समझाने की प्रयास करता हूं। उनका कहने का मतलब यह है कि ये क्वालिटीज आपके क्षेत्र में अलग तरीके से डेवलप हुई हैं, मेरे क्षेत्र में अलग तरीके से डेवलप हुए हैं। परंतु भगवान कह रहे हैं और शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्षेत्र का काम नहीं है ये। तुम्हारी ये जो आइटम्स हैं, यानी जो ह्यूमिलिटी प्राइडलेसनेस हैं, अगर आपके घर में इसी तरीके से बातें होती हैं, इसी तरीके से होती हैं, तो आप आध्यात्मिक जीवन में बहुत बुरी तरह से पिछड़ोगे। और अगर आपके घर के अंदर ह्यूमिलिटी और ये सारी चीजों का कल्टीवेशन होता है तो आपको भौतिक जगत से बाहर आने में सहायता मिलेगी। ये इंटरेक्शन ऑफ फील्ड ऑफ एक्टिविटी नहीं है। इससे पहले बताया गया कि बॉडी के अंदर ये सारी चीजें स्टोर करके आती हैं। क्या आती हैं? डिजायर, हेट्रेड, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें। परंतु अब ये ह्यूमिलिटी जो बताई गई, मई चानेन योगेन भक्तिरव्य बेचारे ने, भगवान के लिए जो भक्ति बताई गई, ये सोल की इनहेरेंट क्वालिटीज हैं। ये
सोल की हैं, और ये प्रोसेस बताई जा रही है कि सोल बाहर कैसे आ सकती है, मटेरियल वर्ल्ड से बाहर कैसे आ सकती है। तो पहला हमारे लिए स्पिरिचुअल टेस्ट है, दूसरा ये प्रोसेस बताई जा रही है कि हम कैसे बाहर आएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हुई मयि चानेन योगेन भक्तिरव्य विचारिणी, मतलब 11वें श्लोक का पहला ये, मयि चानेन योगेन भक्तिरव्य विचारिणी, अव्यभिचारी भक्ति करनी, मतलब हम दृढ़ता के साथ जाप करें, श्रवण करें, प्रभुपाद जी का बुक बुक किताबों का अध्ययन करें, आरती करें, भगवान को भोग लगाएं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मा निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो क्या होगा, मन के अंदर इच्छा प्रकट होने लगेगी और आनंद आने लगेगा कि हम बाकी क्वालिटीज के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं। जब तक सोल को आनंद ही नहीं आएगा तो ना वो ह्यूमिलिटी का डिमॉन्स्ट्रेशन कर पाएगी, ना टॉलरेंट रह पाएगी। आप सोचिए, मन भींच कर अगर हमको सहनशील बनना है तो कितना मुश्किल काम है, परंतु अगर हमें आनंद आ रहा है तो सहनशील होने में कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है। तो सोल की जो आनंद है वो भगवान के साथ उसके संबंध से है। इसलिए भक्ति करने से ये सारी की सारी क्वालिटीज स्टेबल प्लेटफॉर्म पे आती हैं। भक्ति इन सबकी फाउंडेशन है, और भगवान प्रसन्न होकर भक्त को ये सारे आइटम्स ऑफ नॉलेज भी देते हैं। तो ये सेंट्रल चीज है, यानी अगर हमको ये सारी क्वालिटीज कल्टीवेट करनी है तो हमको इस चीज पर फोकस करना है। दूसरा, प्रभुपाद जी कहते हैं आचार्योपासना भक्त के लिए बहुत जरूरी है कि उसके लिए गुरु हों, आचार्य हों, जो उसको मार्गदर्शन कर सकें। रूपा गोस्वामी ने भी बताया कि हमारे भक्ति का मार्ग जब शुरू होता है जब हम गुरु की शरण में आते हैं। रूपा गोस्वामी ने 20 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस बताए, जिसमें सबसे पहला है गुरु पद आश्रया, सद्धर्मा पृच्छा, साधु मार्ग अनुगमन। पहला बताया, क्या बताया, पहला वाला क्या बताया, गुरुपद आश्रय। गुरु पद आश्रया। उसके बाद सद्धर्म पृच्छा, गुरु से प्रश्न पूछना, पता करना कि भक्ति कैसे करनी है, डायरेक्शन लेना। साधु मार्ग अनुगमन, और साधु के मार्ग का अनुगमन करना, अपने हिसाब से भक्ति का मार्ग पालन नहीं करना, जो गुरु और साधु हमको दिखा रहे हैं उनके मार्ग का पालन करना। तो भक्ति का मार्ग जब भी शुरू होता है जब हम गुरु की डायरेक्शन में फॉलो करते हैं। सारे के सारे शास्त्र ये कहते हैं, तस्मात् गुरु प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपपाश्रयम, कि तस्मात् गुरु प्रपद्येता, अल्टरनेटिव नहीं है, आपको जाना ही है। तस्मात् गुरु प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, आपको गुरु के पास जाना ही जाना है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें चॉइस नहीं है, आपके पास गुरु होने चाहिए जो आपको भक्ति का मार्ग दिखा सकें। अब यहाँ पे सीक्रेट ये है कि गुरु को हमें सिर्फ फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर हम गुरु की इंस्ट्रक्शन को हार्ट से लगाएंगे तो हम गुरु से गुरु की स्पेशल ब्लेसिंग को प्राप्त करेंगे, जिसके कारण ये मैसेज हमको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ये रियलाइजेशंस आनी शुरू होंगी। यस्या देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्सेते कथिता इर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। अब ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है और यहाँ पर कुछ नए भक्त भी हैं, परंतु फिर भी मैं सेंसिटिव टॉपिक को आगे ले जाना चाहता हूँ। गुरु कोई फैशन का वो नहीं है, जैसे हमने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, बिल्ली है, ऐसे गुरु भी हैं। जैसे घर में लोग कुत्ते बिल्ली रखते हैं फैशन के कारण, गुरु की फोटोग्राफ भी रखी हुई है, प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कहते हैं। परंतु गुरु जो हैं वह भक्त के लिए भगवान के बराबर हैं।
और गुरु से आर्गुमेंट करना, गुरु को चैलेंज करना या गुरु की बातों को ना मानना भक्त के लिए पॉसिबल ही नहीं है। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृता में बहुत बारी लिखते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बहुत सारे शिष्य थे, परंतु उसमें से ज्यादातर शिष्यों ने उनकी बातों का पालन नहीं किया और उनको हम लोग असार बोलते हैं। असार मतलब जिसके अंदर कोई रस ना हो, जिसने एसेंस नहीं पकड़ा गुरु की शिक्षाओं का, यूजलेस। या हम कहें जब धान को पीटते हैं तो उसके बाद जो जो चैफ रह जाता है, हिंदी में कहते हैं जो छिलके रह जाते हैं, उसको असार भक्त, असार शिष्य बोलते हैं। आचार्योपासना का मतलब है कि गुरु की आदेशों का उस तरीके से अनुशासन के साथ पालन करना, अपने हृदय के साथ। ये मेरे जीवन की मिशन है कि गुरु की शिक्षाओं को मैं अपने जीवन के साथ लगा सकूं। ये जब भी संभव होगा जब हम अपने आप को समझेंगे कि मैं आत्मा हूं, मुझे भौतिक चीजों से मतलब क्या है। गुरु मेरे लिए लाइट है, गुरु मेरे लिए वो आईज हैं जो मुझे यहां से बाहर निकाल सकते हैं। गुरु मेरे लिए वो कुल्हाड़ी हैं जो इस भौतिक जगत के पेड़ को काट सकते हैं। गुरु ही मेरे एक्चुअल में हेल्प हैं जो इस भौतिक जगत से मुझे दूसरी जगत में ले जा सकते हैं। भगवान ने गुरु को इसलिए भेजा है मेरी लाइफ में। ये तत्व हमें समझ में आना चाहिए और बार बार ये तत्व को सुनने की जरूरत है, क्योंकि कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, गुरु को भौतिक दृष्टि से देखने लगते हैं। आचार्यो माम विजानीयम नावपन्नेत करिचित न मर्त्य बुद्ध्या असूयता सर्वदेव मया गुरु। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुरु को मेरे बराबर मानो, मैं उन्हें तुम्हारे जीवन में भेजता हूं। तो ये गुरु कौन है वो एक अलग टॉपिक है, बट अगर हम गुरु की उस तरह से शरण लेते हैं तो वो हमें एक बहुत सॉलिड प्रिंसिपल मिलता है ताकि हम बाकी के 18 आइटम्स को अपने जीवन में कल्टीवेट कर सकें। तो बाकी 18 आइटम क्या है, फटाफट उसको देखते हैं। अमानित्वम, अडम्भित्वम, ह्यूमिलिटी और प्राइडलेसनेस। अपने अंदर ये सोचना कि मैं आत्मा हूं, इस भौतिक जगत में फंस गया हूं और शरीर की चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मेरे पास बहुत बड़ा घर है, कार है, ये है, वो है, पोजीशन है, लोग मेरी रेस्पेक्ट करते हैं, बट ये सारी चीजें तो सब अशाश्वत हैं, इनसे मेरा क्या लेना देना। जैसे रूपा गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ जाके कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं पंडित हूं, बट देखो मैं ये भी नहीं जानता, मैं ये भी नहीं जानता कि मैं पीड़ा में क्यों हूं, मैं कौन हूं, क्या किस तरह का पंडित हूं मैं। इस भावना को हम कहते हैं अमानित्वम। और जब ये हमारे भावना हृदय के अंदर होती है तो हम किसी को कुछ भी नहीं शो ऑफ करना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहते हैं, हम कोई पोजीशन नहीं चाहते मटेरियल स्पेयर में या स्पिरिचुअल स्पेयर में। और जब शो ऑफ की टेंडेंसी चली जाती है तो उसे हम कहते हैं अदम्बित्वम। जब हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, हम इंटरनली सेटिस्फाइड और हैप्पी हैं। फिर अगला गुण है अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, शरीर की नॉन वायलेंस तो हमें प्रैक्टिस करनी ही करनी चाहिए। हमें मच्छरों को भी नहीं मारना चाहिए, हमें एंट्स को भी नहीं मारना चाहिए। ये एक भक्त की नेचुरल क्वालिटी होगी, क्योंकि सभी को उनका शरीर एलोकेटेड टाइम के लिए मिला है। परंतु भक्त जो है वह सोचता है कि इतने जीव इतनी बुरी तरह से सफर कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि अहिंसा का एक्चुअल मतलब है कि किसी को भी
अनलेस वन एलिवेट्स पीपल टू स्पिरिचुअल नॉलेज वन इज प्रैक्टिसिंग वायलेंस। और जब तक हम और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे रहे हैं तब तक हम वायलेंस कर रहे हैं। ये भक्त को समझ में आता है, इसलिए वो पूरी तरह प्रयास करता है। अगर वो भक्ति में जागरूक है तो उसके हृदय से इच्छा करती है कि किसी ना किसी तरह से अपनी क्षमता के अनुसार मैं दूसरों को कुछ ज्ञान दे सकूं। ये अहिंसा है। शिला प्रभुपाद की किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, कुछ लोगों को 1% 2% अच्छी स्पिरिचुअल नॉलेज दूं, कुछ ना कुछ मैं प्रयास करूं लोगों को देने के लिए। शांतिर का मतलब है टॉलरेंस। और प्रभुपाद जी लिखते हैं आप जब भी भक्ति का मार्ग पालन करोगे, अध्यात्म का मार्ग पालन करोगे, तो इस भौतिक जगत में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी। लोग आपके सामने रुकावटें बाधाएं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग तो नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यद इंद्रिय पीतिर आपनोति, क्योंकि वो प्रमत्त हैं और आप उन प्रमत्तों के बीच में बाहर आना चाहते हो। जैसे कि एक स्टोरी है कि ये ब्रिटिशर जो थे बड़े क्रूर लोग थे। वो क्या करते थे, इंडिया से फ्रॉग मंगवाकर उन फ्रॉग को खाया करते थे और कुछ और काम भी करते थे। तो एक काफी सारे फ्रॉग्स यहाँ से इंडिया से एक टब में डालकर इंडियन ओशियन के थ्रू भेजे जा रहे थे और वहां पर टब का ढक्कन खुला हुआ था। तो कैप्टन ने कहा भाई ढक्कन बंद कर दो, नहीं तो ये सारे के सारे मेंढक बाहर चले जाएंगे। उसने कहा चिंता मत करो, आप देखना कोई भी मेंढक बाहर नहीं आएगा। क्योंकि जो भी मेंढक बाहर आने की कोशिश करता था दूसरे मेंढक उसकी टांग खींचकर उसे नीचे कर देते थे। और सारे के सारे मेंढक जब इंग्लैंड पहुंचे तो उनका भक्षण हो गया, खत्म हो गए सारे। अगर वो बीच बीच में एक एक करके भागते रहते तो आराम से सारे बच गए होते। तो इस कहानी से हमें समझ में आता है कि जब भी कोई इस भौतिक जगत से बाहर निकलना जाता है तो लोग उसकी टांग खींच के कहते तुम कहाँ जा रहे हो, अच्छी जगह हमारे साथ चलो नरक में। अब उस स्थिति के अंदर भक्त को बहुत सहनशील होना पड़ता है, टॉलरेंट होना चाहिए। और टॉलरेंस का असली मतलब ये है कि हम लोग दूसरों के किए हुए कार्यों से डिस्टर्ब ना हो, ना रिटेलिएट करें। शब्दा शब्दा हता अपि नास्त्य पति कुर्वन्ति तद भक्तो प्रवोपि ही। मतलब भक्त की असली क्वालिटी है नाति प्रति कुर्वन्ति, वो रिटेलिएट नहीं करता है, अपने मन के अंदर रिवेंज की फीलिंग भी नहीं रखता है। इससे हमें इवेल्युएट करके देखना चाहिए कि जिन लोगों ने हमें अच्छी तरह नहीं बोला, अच्छी तरह ट्रीटमेंट नहीं दिया, क्या हम उनके लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, या रिवेंज की फीलिंग रखते हैं, उनके लिए कुछ बुरा काम करना चाहते हैं। आर्जवम, आर्जवम मतलब सिंप्लिसिटी। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिंप्लिसिटी का मतलब यह है कि आप कोई भी चीज, आप डिप्लोमेसी से फ्री और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अपने एनिमीज को भी ट्रुथ बता सकते हो। मतलब आप अपनी फायदे के लिए ट्रुथ को मैनिपुलेट नहीं करते हो। आपको थोड़ी भौतिक कठिनाई भी होगी, तभी भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे। आचार्योपासनम शौचम, क्लीनिनेस, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। मानसिक रूप से क्लीनिनेस कैसे आती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जाप कर कर, और उससे ऊपर हम किसी स्त्री के बारे में गलत ना सोचें। चाणक्य पंडित ने बताया है कि असली शौचम क्या है। क्या बताया चाणक्य पंडित ने? मात्रवत पर, पर्दा फिर आत्मवत सर्वभूतेषु, लोस्त्रवत प्रवद्रवेषु, या पश्यति च पंडिता। तीन चीजें अगर हम करते हैं तो हमारा मन क्लीन है। हर एक स्त्री को मात्र की तरह मानना। दूसरा, दूसरे की द्रव्य को देखकर उस पर गलत नजर ना रखना। दूसरे की चीज को ये नहीं सोचना काश मैं इसे प्राप्त कर लूं। और तीसरा, हर एक जीव को एक अच्छा ट्रीटमेंट देना। आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसे हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा ट्रीटमेंट दें,
हम दूसरों को अच्छा ट्रीटमेंट दें। अगर ये 3 चीज करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा मन सच्चा है, साफ है। स्थैर्यम, स्टेडीनेस, भक्ति के अंदर निष्ठा भक्ति की तरह स्टेडीली प्रैक्टिस किया। ये नहीं कि किसी दिन 2 राउंड चैंट किए, किसी दिन नहीं किए। जो चीज इतनी हमने वॉव्स ली हैं उसको स्टेडीली फॉलो किया, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो। स्टेरियम मतलब अगर हम ये समझ लेंगे कि हम आत्मा हैं तो भौतिक ऊपर नीचे से हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं मूव करेंगी। क्योंकि हम बॉडी से आइडेंटिफाई करने लगते हैं टाइम टू टाइम, हमारी प्रायोरिटीज भौतिक चीजों को सेटल करने में ज्यादा हो जाती हैं। और जो भक्त जागरूक है उसे समझ में आता है ये सारी चीजें तो एक कॉन्सिक्वेंस है, मेरा कर्मा मुझको उस साइड लेके जा रहा है, बट मेरी प्रायोरिटी अभी भी स्पिरिचुअल लाइफ है। इसलिए वो स्टडी रहता है। आत्मा विनिग्रह, आत्मा विनिग्रह मतलब सेल्फ कंट्रोल। और प्रभुपाद जी सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताते हैं कि वो चीज नहीं करनी चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करती है। हाँ, हम सोच सकते हैं कि हम ऐसी क्या क्या चीजें करते हैं जो आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करती है, जैसे बहुत देर से सोना, मूवीज का देखना जो कि हमारे मन के अंदर खराब खराब इंप्रेशंस डालती है, गलत मूवीज की पार्टी में जाना। प्रभुपाद जी यहाँ पर यही लिखते हैं कि भक्त को कोई मजा नहीं आता है ऐसी पार्टीज में जाने में, सिनेमा देखने में। तो the senses are so strong that they are always anxious to have sense gratification. One should not cater to these demands which are not necessary. अभी ये इच्छाएं गई नहीं है, परंतु इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और सबसे मुश्किल इच्छा है खाने की। रेस्टोरेंट में जाकर जलेबी खाना, समोसे खाना, पिज्जा खाना, आइसक्रीम खाना नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं जो चीज प्रसाद नहीं है उसकी तरफ देखना भी नहीं है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि हम उनके ऊपर ना ना उसके ऊपर जाएं। इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम, फिर वैराग, ये हो गया। फिर अनहंकारा, अनहंकारा मतलब फ्रीडम फ्रॉम फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो मतलब है कि मैं शरीर हूं, मैं ये बुद्धि हूं, मैं ये मन हूं। इसे फॉल्स ईगो कहते हैं। ईगो मतलब होता है कि आइडेंटिटी, फॉल्स ईगो मतलब रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, अपने आप को शरीर से जोड़ना, उसको हम लोग फॉल्स ईगो कहते हैं। जब हम समझ लेते हैं कि मैं भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूं और कॉन्स्टेंटली इस भाव के साथ रहते हैं तो उसे अनहंकार कहते हैं। कितने परसेंट हम इस बात को सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस में रखते हैं? जैसे ही मिरर के सामने खड़े होते हैं, जैसे ही कोई हमें कुछ कमेंट बोलता है कि तुम मोटे हो गए, पतले हो गए या कुछ भी, हम इमीडिएटली गुस्सा हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं। क्योंकि हम कितने परसेंटेज इस भावना में है कि मैं शरीर नहीं हूं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। और प्रभुपाद जी इस स्टेटमेंट को हजारों लेक्चर में कोट करते हैं कि जन्म मृत्यु, जरा मतलब ओल्ड एज, व्याधि मतलब डिजीज, इनकी दुख को हर समय देखना। सिर्फ ये मैं यही नहीं देखना अभी तो स्थिति ठीक है, बट जो ये समझ लेगा कि स्थिति ऐसी खराब है कि हमेशा हमेशा हम इनके कारण एंजाइटी में रहते हैं। जैसे प्रिंस सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्धा, जब एक बारी वो अपने राजमहल से बाहर गए तो उन्होंने एक वृद्ध महिला को देखा, एक मृत शरीर को देखा, एक बच्चे को बीमार देखा, और उन्हें सब समझ में आ गया कि भौतिक जगत के अंदर कोई भी प्रसन्न, खुश नहीं, सुख नहीं है। हमेशा जन्म मृत्यु जरा व्याधि लोगों को तंग करते रहते हैं, एंजाइटी में डाल के रखते हैं। और कलयुग के अंदर ये तो बहुत ही आसान हो गया देखना। कोविड है, कैंसर है, हार्ट की प्रॉब्लम है,
क्या क्या प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है। 13-13 साल के बच्चों को डायबिटीज है, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। तो कोई भी यहाँ पर सेफ नहीं है। इस चीज को कॉन्स्टेंटली याद रखना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपको भौतिक जगत के बारे में पेसिमिस्टिक पिक्चर नहीं है तो आप आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एग्जैक्ट सेंटेंस पढ़ के सुनाऊं, unless we have a pessimistic view of this material world, considering the distress of birth, death, old age, and disease, there is no impetus for making our advancement in spiritual life. Pessimistic view मतलब है कि आप कहो कि कुछ भी कर लो, इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल काम है। आप भक्तों को वो स्टोरी याद होगी जो मैंने पहले सुनाई है, एक बारी दोबारा से सुना देता हूँ, 1 मिनट में स्टोरी। ये प्रभुपाद जी ने सुनाई थी ये स्टोरी कि एक बार बगदाद में एक बहुत बड़ा जमींदार था। उसने अपने गुलाम को मार्केट से कुछ खरीदने भेजा। गुलाम हाफता हुआ वापस आया, सामान तो लाया नहीं। तो मालिक ने उससे पूछा कि तुम क्यों ऐसे आ रहे हो, इतने घबराए हुए क्यों? कि उसने कहा कि मैंने वहां पर मृत्यु का दूध देखा, बिल्कुल काला, भयंकर। तो मालिक ने कहा एक काम करो, शायद तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है, तुम घोड़ा लेकर बराबर वाले गांव में जाओ। उसका नाम सारा सियारा सियारा गांव में चले जाओ, ठीक है। और मालिक मार्केट खुद गया सामान खरीदने के लिए। वहां पर उसे मृत्यु का दूत मिल गया। उसने मृत्यु के दूत को फटकारा, तुमने मेरे सेवक को क्यों धक्का दिया? तो मृत्यु के दूत ने कहा, मैंने तुम्हारे सेवक को कहाँ धक्का दिया? मैं तो आश्चर्यचकित था कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जबकि आफ्टरनून में मुझे उसे सियारा में मिलना था। आफ्टरनून में मेरा उसके साथ अपॉइंटमेंट है, मुझे उसे वापस लेके जाना है सियारा में। और मालिक ने उसे कहाँ भेजा था? सियारा ही भेजा था बचने के लिए। तो प्रभुपाद जी इस स्टोरी के थ्रू बताते हैं कि कोई भी इन चीजों को 0.001% भी चेंज नहीं कर सकता। चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, चाहे आप कहीं पे भी जाके ट्रीटमेंट करा लो, कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर ऊपर से यहाँ पर अनासक्तिर आसक्तिर अनाभिसंग पुत्र दारा ग्रहादिशु, मतलब वाइफ, चिल्ड्रन, इनके घर, इनसे डिटैचमेंट। और प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि हमें इनके लिए फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। बड़ा अच्छा बैलेंस करके प्रभुपाद जी समझाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं नेचुरली हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, नेचुरली हमें अफेक्शन होगा, परंतु ओवरली अफेक्शनेट होना ठीक नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये इम्पेडिमेंट बन जाते हैं, अगर हमें अध्यात्म की तरफ जाने से किसी तरह से रुकावट पैदा करते हैं, तो हमें फिर बैकट्रैक करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम किस तरह से अपने जीवन का असली गोल जो है उसको परस्यू कर सकें। इस बात को डिटैचमेंट बोलते हैं। हमें हमारा प्रभुपाद जी ने और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमको सिखाया युक्त वैराग्य, मतलब अपने घर को मंदिर की तरह बनाकर दूसरों को प्रचार करने का प्रयास करने के लिए। घर से डिटैचमेंट जब होगा जब हम इसको एक मंदिर की तरह मानेंगे। पत्नी से डिटैचमेंट जब होगा जब हम उसे भगवान की सेविका के रूप में मानेंगे। अगर हर सिचुएशन में हम ये देखेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास डिटैचमेंट है। नित्यम च समचित्तत्वम, मतलब नित्यम च समचित्तत्वम मतलब है यहाँ पर
कि हर सिचुएशन के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। कभी कभी बहुत अच्छी चीजें होंगी, कभी खराब होंगी, हमें उससे विविल्डर नहीं होना। विविक्ता देव देश सेवित्वम। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त जो है हमेशा सॉलिटरी रहना चाहता है, उसे एकांतवास पसंद आता है। यानी एकांतवास मतलब जहां और भक्त हों जो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं। अगर भक्त जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इससे जज कर सकते हो कि आपके अंदर कितनी वो आई है। Naturally, when one is adapted to the spiritual way of life, he will not want to mix with materialistic men. That would go against his grain. One may test himself by seeing how far he is inclined to live in a solitary place without unwanted association. Naturally, a devotee has no desire for unnecessary sporting or cinema going or enjoying some social function because he understands that this is a waste of life. उसे समझ में आता है कि क्या है ये सोशल फंक्शन के अंदर ही हु हा हा कर रहे हैं, एक दूसरे का मजाक बना रहे हैं, क्या हैप्पीनेस मिली? कुछ भी तो मन को शांति नहीं मिली। सोशल फंक्शन के बाद मेरा मन जाकर और ज्यादा व्यथित हो गया, कुछ भी तो फायदा नहीं हुआ इसका। आरतीर जना सिमसिद्धि मतलब लोगों के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, और ये मुझे बहुत पसंद आता है। कॉन्स्टेंटली परस्यू करना अध्यात्म की लाइफ को, आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे थर्स्टी होना। जैसे भरत महाराज थे, जब उनको डियर की बॉडी मिल गई, उन्होंने कहा कि मैं एक भी क्षण वेस्ट नहीं करूंगा डियर की बॉडी में भी। और डियर्स आकर उनको अपनी साइड खींचते थे, उनके साथ नहीं रहते थे, एकांतवास में रहते थे। और क्या खाते थे? सिर्फ ड्राइड लीव्स खाते थे। उन्होंने डियर की बॉडी में जो तपस्या करी, हिरन की बॉडी में जो तपस्या की, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। जैसे अजामिल था, अजामिल को जब जागृति हो गई तो अजामिल ने कहा अब मैं एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं करूंगा। इसको कहते हैं असली रिसर्च। कि ये रिसर्च मतलब कॉन्स्टेंटली, प्रभुपाद जी ने इतनी किताबें लिखी हैं, मेरी इच्छा होनी चाहिए मैं उन किताबों को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करके अपनी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई कर सकूं। रूपा रघुनाथ पदे होई बे अकूति, काबे हम भूजा बोसे जुगल पीरी थी। रूपा रघुनाथ द्वारा दी गई इतनी अच्छी शिक्षाएं कब मेरे मन में वो आएंगी, कब मैं उनका सॉलिडली अध्ययन करूंगा। कॉन्स्टेंटली सर्च करना, हर सिचुएशन के अंदर ईगर रहना, अव्यर्थ कालत्वम, टाइम वेस्ट नहीं करना, कॉन्स्टेंटली स्पिरिचुअल लाइफ को परस्यू करना। इस तरीके से लॉर्ड कृष्ण कहते हैं एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम। मैं कहता हूं ये 20 आइटम्स ज्ञान है। अज्ञानम यद अतो अन्यथा, और जो इसके अलावा कोई भी चीज है, इलेक्ट्रिशियन की हो, केमिकल इंडस्ट्री की हो, आपकी एआई हो, कुछ भी चीज हो, वो सारी अन्यथा क्या है? अज्ञानम है। दे आर ऑल इग्नोरेंस एक्सेप्ट दिस 20 items of knowledge is knowledge. These 20 items are knowledge, and except this everything is ignorance. Thank you so much. Any question, comments? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ सर, गुरु जी आपसे कह रहे थे कि जैसे चैंट करते हैं, अगर सामने वाला नहीं चाहता है कि हम चैंट करें, प्रभु जी भगवान में हम भक्ति रखें, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम चैंटिंग इस तरीके से कर सकें कि बिना किसी और को ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। क्योंकि हम डिस्टरबेंस बढ़ाएंगे तो हम दूसरों को भी हेल्प नहीं कर रहे हैं और हम खुद भी डिस्टर्ब हो सकते हैं।
तो वो कैसे पॉसिबल होगा कि हम उन्हें, जैसे हम डिस्टर्ब हम उन्हें कर ही नहीं रहे और वो कह रहे पूजा नहीं करो, चैंट मत करो, चुपचाप करें हम खाली ज्यादा। वर्क करो, ज्यादा वर्क मतलब घर का काम जैसे होता है लेडीज का, वो सब करो, उसमें ठीक है, ध्यान दो तो। हम आर्ग्यूमेंट ना करें उनसे, हम्म चुपचाप रहें। जब भी बोले हैं, नारद मुनि ने हमको सिखाया है 7th कैंटो के अंदर, हम्म नारद मुनि ने हमें शिक्षाएं दी हैं। वो हम्म बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें जो चीज नहीं करनी चाहिए वो है आर्ग्यूमेंट, हम्म और चुपचाप सुन लो, बट करो हम्म, वही जो कि भगवत गीता और भागवतम सिखाते हैं। अच्छा। और किसी का कोई प्रश्न? डिवोटीज, एक बात बताएं आप, इस इन क्वालिटीज पे कैसे टेस्ट करके देखें कि हम एडवांस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हर एक क्वालिटी को 10-10 मार्क्स दे दें, 200 मार्क्स की हो जाएंगी, और फिर 200 में से अपने नंबर देखें। यस सर। हरिवंश प्रभु, Yes, sir. मैंने एक चीज रियलाइज करी इसके बारे में। आज मॉर्निंग में मैं सोच रहा था, काफी देर तक मैं सोचता रहा। एक मेथड ऑफ एवेल्युएशन तो ये हो सकता है, दूसरा मेथड ऑफ एवेल्युएशन ये है कि अगर मेरा एक भी इनमें से वीक पॉइंट है, लेट अस से फॉर एग्जांपल सेल्फ कंट्रोल में, सेंस कंट्रोल में मैं वीक हूं, इसका मतलब यह है कि अभी भी अज्ञानता मेरे हृदय के अंदर बहुत ज्यादा है। तो एक भी पॉइंट इनमें से मिस होते के साथ ही मेरे काफी सारे नंबर डाउन हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं अवेकंड स्टेज में हूं, मतलब अगर मुझे जागृति हो गई है मेरे हृदय के अंदर कि मैं आत्मा हूं, तो उसके हिसाब से मेरा लाइफ स्टाइल और मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग होगा। तो ट्राई करना है कि सबके अंदर अच्छे मार्क्स आए, कोई भी वीक एरिया ना रह जाए। तो ऐसे सोच के देखो कि 10 में से 5 मिनिमम हर एक के अंदर आने चाहिए। अगर मैं स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस कर रहा हूं, ऐसा ना हो जाए कि 10 में से एक एक में भी अगर 1 या 2 आ गया, तो उसका मतलब यह है कि अभी मैंने स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छी तरह नहीं समझा है। रमाप्रिय प्रभु, आप इस पॉइंट को कुछ कहना चाहेंगे इस पे? यस प्रभु, ये एक्चुअली मतलब मैं यही सोच रहा था आज कि वी कैन हियर फ्रॉम यू ऑन दिस वर्स कंटिन्यूसली, एंड देयर सो मच डिस्कशन कैन बी डन ऑन दिस वर्स। मतलब पर्सनली मैं सिंप्लिसिटी में, जैसा आपने बोला कि इवन इफ देयर इज सम मटेरियल ऑब्स्टेकल वी आर नॉट डिस्टर्ब्ड। सो मतलब डिटर्मिनेशन और व्यूड विकल्प, आई वाज थिंकिंग कि जो हमारी अनर्था निवृत्ति की जो 6 स्टेजेस होती हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा एनालिसिस होगा ये अगर हम कर पाएँ, और अगर आप हमारी हेल्प कर पाएँ उसमें। सिंप्लिसिटी और स्टेडीनेस वाला कुछ इसमें प्रभु एक क्वेश्चन और आ रहा था, ये विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी। तो जनरली चेतन महाप्रभु says that congregational chanting, right? But here it is said that as one makes advancement in spiritual life, one wants to go to isolated places. So how to resolve that? वो 18 चैप्टर में भी बताया प्रभुपाद ने कि 18 चैप्टर में भी 18.53 वर्स है, आप उसको बाद में जाकर रेफर कर सकते हैं। 18 चैप्टर में, जिसके अंदर लॉर्ड कृष्णा सेम कंसेप्ट कहते हैं कि डिवोटी जो है वो 18.53 के अंदर जो वर्ड यूज किया गया है, विविकता सेवी वर्ड यूज किया गया है। और प्रभुपाद जी कहते हैं विविकता सेवी का मतलब ये नहीं है कि वो सोसाइटी से अलग हो जाए,
परंतु उसका इंटरेस्ट नहीं है सोशल फंक्शंस में, सोशल मीडिया में, लोगों के बीच में हा हा हू करने में। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आता है इन सब चीज़ों में। वो सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए उनसे ट्रैक करता है। और बाकी क्योंकि डिवोटीज उसको एक्चुअल में उसकी स्पिरिट को अवेकन करते हैं, तो वो बड़े सीरियसली डिवोटीज के साथ गुह्यम आख्याति पृच्छति करता है। मच्चित मदगदा प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत श्रमाम नित्यम तुष्यंति च रमंति च करता है। उनके साथ स्पिरिचुअल टॉपिक पे डिस्कशन करता है। उनके बीच में भी उसे सिर्फ एसोसिएशन हा हा ही हो वाली नहीं चाहिए। उनके बीच में भी वो सीरियसनेस ऑफ पर्पस रखता है। तो लघु सेवी या फिर विविक्ता सेवित्वम, उसमें दोनों के अंदर लॉर्ड कृष्णा का एम्फसिस है कि भौतिक जगत में जो लोगों को सोशल सर्कल बनाने में इंटरेस्ट आता है, डिवोटी को कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा। विश्वपति मुकुंद प्रभु जी। Hare Krishna, bro. Please accept my obeisances, हरे bro. कृष्णा। I have one small question, bro. In the Yes. present scenario of our society, ISKCON society, how do we effectively practice Acharya Upasanam? Can you please elaborate in detail in practical ways so that it helps? Thank you, bro. Every Acharya is supposed to represent our founder Acharya, His Divine Grace, Srila Prabhupada. There is no difference of opinion between one spiritual master and Srila Prabhupada. Prabhupada wrote in his Vyas Puja, I would request you to read that Vyas Puja in Science of Self-Realization. He said, our Gurudev is not a sectarian Gurudev. My Gurudev and your Gurudev are not different. Everyone's Gurudev is same. Krishna, who is coming as a Guru, gives the same message. And of course, for our spiritual master, for Lord Chaitanya, is, you can consider the Param Guru of our disciplic succession. He has given the process for this age in detail. And the disciplic succession, Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, they are all emphasizing the same aspect of the teachings of Lord Chaitanya. So my understanding is, if we read Srila Prabhupada books properly, also his biography, also his memoirs, also his letters, hear his lectures, we begin to understand what Srila Prabhupada wants from those people who are his followers. We feel a deeper sense of connection with Srila Prabhupada, because it is through the Siksha that we feel connection with our spiritual master. In light of Srila Prabhupada's teachings, we find that the spiritual master is giving us the gift of Srila Prabhupada's teaching in some practical manner. So the Vani aspect of the spiritual master is what we should live by. Think of this, that I am standing in front of Prabhupada and reporting to Prabhupada, Prabhupada, this is what I'm trying to do for you. This is what I am endeavoring for you. I am distributing so many of your books or trying to educate people. Are you happy with me? And if you feel through study of Srila Prabhupada books that Prabhupada
is genuinely pleased with you, that means that, and you will get confirmation from your spiritual master or senior devotees as well, that means that you are actually fulfilling the import of disciplic succession. So, Prabhupada's teachings are absolutely clear, what he expects from his devotees, and if we abide by that, naturally, we are pleasing all the members of disciplic succession. So this is my understanding of how to have a deeper connection with our Guru. I don't know whether you understood it. In a personal level, I can give you more, and on a phone conversation, we can discuss more. Sure, Prabhu. Thank you. I got what you are saying, but personally, like as one-on-one, and definitely it will be more effective. Thank you. Yes. Okay, thank you so much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai.